हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। नाजरीन, आज क्वेटा में खून की होली खेली गई। डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी के वर्कर्स ने आज एक पुरअमन धरना दिया था लापता अफराद के बाजियाबी के लिए, और ये मुतालबा भी था कि ये जो 13 लाशें आपने दफनाई हैं इनका DNA टेस्ट किया जाए, ये बताया जाए कि ये लाशें किन लोगों की हैं, ताकि जबरी लापता अफराद की अगर ये लाशें हैं तो उनके लवाहिकीन को पता चले, ताकि वो एक चैप्टर उनका क्लोज हो जाए। क्योंकि जब कोई जबरी लापता होता है तो उनकी फैमिलीज जो होती हैं वो इसी टेंशन में होती हैं कि पता नहीं जिंदा है या शहीद हो गया है या किधर है। तो वो ये मुतालबा करने के लिए आज उन्होंने मुजाहरा किया था, और उस मुजाहरे के नतीजे में जबरदस्त किस्म की शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। और अभी जो मेरे पास ताज़ा तरीन इतला है वो ये है कि वहाँ एक नौजवान शहीद और कई जख्मी हो गए हैं। नाजरीन, क्वेटा के ट्रॉमा सेंटर से ये अपील आई है नौजवानों को, बड़ी दर्दमंदाना अपील, कि क्वेटा के ट्रॉमा सेंटर में खून की अशद जरूरत है। ये ले लो मेरा खून, ये मेरा खून ले लो, सारा निकाल लो मेरा खून, ये सारा खून निकाल के बलोच नौजवानों को दे दो। मैं क्या करूं, मैं यहां से पार्सल में खून नहीं भेज सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि मैं अपने शो से जो है वो आप लोगों को ये कहूं कि जितने भी लोग हैं सब क्वेटा के नौजवान वो ट्रॉमा सेंटर पहुंचें और वहां जाके खून का अतिया दें। ये वीडियो देखें जो आज इन्होंने किया है वहां पे, ये देखिए वीडियो। ये तो कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। कहीं से भी अगर आपको कोई मसहशुदा या नामालूम की लाश मिलती है तो आप उसको पहले अस्पताल में रखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का इतना संगीन मसला है, फेक इनकाउंटर्स का, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का। इन लाशों को अस्पताल में भी नहीं लाया गया था, इनको डायरेक्ट रात के अंधेरे में नामालूम अफराद ने वहां पर दफन किया था, और वो दफन भी नहीं है प्रॉपर तरीकेकार से। वो उनकी लाशें बाहर पड़ी हुई हैं। जो लापता अफराद के लवाहिकीन है वो वहां भी गए हैं, वहां पर भी अपने लोगों को ढूंढा है। तो बुनियादी तौर पर तो होना ये चाहिए था कि इनको अस्पताल में रखना चाहिए था, इनके DNA करवाने चाहिए थे, क्योंकि बलूचिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और मिसिंग पर्सन्स को फेक इनकाउंटर्स में मारने का जो एक वाकयात है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और अभी भी हम मुसलसल कहते रहे हैं। हमने 25 जनवरी में जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दश्त के एक नामालूम कब्रिस्तान में किया था, उसकी भी वजह यही थी कि वहाँ पे लापता अफराद को नामालूम करार देकर वहाँ पर एक कब्रिस्तान बिल्कुल आबाद कराया गया है। ये मुद्दा का खैर करने लो संगत बाबू
नाजरीन, ये वीडियो आपने देखा है, इतना प्रेशर बिल्ट हुआ। डॉक्टर इलियास जो साइकेट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात, जो वाइस प्रिंसिपल भी हैं बुलान मेडिकल कॉलेज के, उनको 2 दिन पहले 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनके बेटे को भी, दामाद को भी। आज उनको थोड़ी देर पहले जो है वो छोड़ दिया गया है। अब उन पे इल्ज़ाम क्या लगाया सरफराज भुगटी ने, जो वज़ीर आला है बलूचिस्तान का, उसने इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर इलियास नौजवानों की जहन साजी करते हैं। एक साइकेट्रिस्ट है, वो क्या जहन साजी कर रहा है नौजवानों की, और क्या खौफ आपको पैदा हो गया उसकी जहन साजी से। आप जो मुतालिया पाकिस्तान के जरिए हमारे पूरे बलूचिस्तान के नौजवानों की जहन साजी में लगे हैं, KPK के नौजवानों की जहन साजी में लगे हैं, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों की जहन साजी में लगे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? जो झूठ पढ़ा रहे हैं आप तारीख में, जो आप मोहम्मद अली जिन्ना को हीरो बना के पेश कर रहे हैं, जो आप उस शायर को शायर मशरिक और पाकिस्तान का शायर कह रहे हैं, जिसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपसे बड़ा मुनाफिक, आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। कुछ खबरें मेरे पास और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मस्तूंग में पाकिस्तानी फौज पर हमला हुआ है और इसमें ये FC कैंप के करीब हमला किया गया और फौजी को पकड़ लिया। 2 फौजी थे, उनसे असला छीन लिया और एक उसमें मारा गया है, एक शदीद जख्मी है। इसी तरह मच में लेविस फोर्सेस पर बम हमला किया गया है। खारान में पुलिस का असला जब्त कर लिया गया है। हिंदू मोहल्ले में एक हमला किया गया है पुलिस पर, और एक शॉपिंग बाजार में किया गया है। शॉपिंग बाजार में पुलिस वालों को यरमाल बनाकर उनसे सारा असला छीन कर बाद में उनको रिहा कर दिया गया है। मंजू शोरी पुलिस थाने पर भी दस्ती बम से हमला किया गया है, डेरा मुराद जमाली में। इसके अलावा मस्तून में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है, जिसमें 4 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया है। पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर बिला इम्तियाज फायरिंग की है, जिसके नतीजे में कोयटा में एक जो नौजवान है या एक शख्स है वो अपनी जान की बाजी हार गया है और काफ़ी लोग शदीद जख्मी हैं। खून की सख्त ज़रूरत है, वहाँ आप लोग पहुँचें। बलोच यकजहती कमेटी का जो है मजम्मती बयान भी आ गया है और इसमें उन्होंने कहा है कि पुरअमन मुजाहिरीन पर बदतरीन क्रैकडाउन रियासती जबर और दहशतगर्दी की बदतरीन अलामत है। ये बलोच नस्लकुशी हो रही है ना, बलोच जेनोसाइड हो रहा है। ये बलोच यकजहती कमेटी के तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि BYC ने बेबर बलोच, उनके भाई हमल, डॉक्टर इलियास, सईदा फैसल और मुतअद्दिद दीगर जबरी लापता अफराद की रिहाई के लिए आज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने पुरअमन धरने का ऐलान किया था। ताहम रियासत ने इस पुरअमन धरने पर वहशियाना क्रैकडाउन करके जुल्म और जबर की बदतरीन मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि एहतजाज शुरू होने से पहले ही रियासत ने जबर का आगाज कर दिया। दोपहर 2:30 पर पुलिस ख्वातीन कांस्टेबल्स के हमरा धरने के लिए जमा होने वाले अफराद को गिरफ्तार करने लगी। 3:30 पर जब मजीद मुजाहिरीन यूनिवर्सिटी के करीब पहुंचे तो जबर में मजीद शिद्दत आ गई। पुलिस ने वहशियाना लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी, जिससे पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन, जिनमें मर्द और ख्वातीन दोनों शामिल थे, उनको घसीट कर पुलिस वैन में डाला गया। इस वक्त दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कई की तबीयत शदीद खराब है। बलोच यकजहती कमेटी ने कहा कि इधर सरियाब में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जहां घरों और गलियों में छापे मारकर मजीद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले से गिरफ्तार शुदा अफराद के बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता रोज कोयटा में मुकम्मल ब्लैकआउट है। रियासत ने इलाके में मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है ताकि अवामी आवाज़ को दबाया जा सके। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने बयान में मजीद कहा कि यह ब्लैकआउट और क्रैकडाउन इंसाफ की मुतलाशी आवाज़ों को खामोश करने की वाज़ेह कोशिश है, लेकिन रियासती जबर के बावजूद बलोच यकजहती कमेटी अपने पुरअमन मज़ाहमती अज़म पर कायम है। हम बलोच अवाम से अपील करते हैं कि वो इस इत्तेहाद और यकजहती के साथ
इस जदोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बलोच यकजहती कमेटी के शाना बशाना खड़े हों। आखिर में कहा कि हम रियासत पर वाज़ेह करते हैं कि तशद्दुद, आंसू गैस और गिरफ्तारियां हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत और मुनज़्ज़म करेंगी। ये मैंने आपको बलोच यकजहती कमेटी की जो स्टेटमेंट आई है आज के क्रैकडाउन के हवाले से, वो मैंने आपके सामने पेश किए। नाजरीन, हालात बड़े ख़राब हैं। हम लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं ना, जबरन हम जलावतन हैं इस वक्त। कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15, कोई 10, कोई 5, कोई 2 साल से। हमारे लिए इस वक्त जिलावतनी में रहना जो है ना, मैं समझता हूं इससे बड़ा अजाब नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त हर आज़ादी पसंद, हर इंसानी हकूक का जो अलमबरदार बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है या बलूचिस्तान से वाबस्ता है, उसके लिए एक एक लम्हा जो है वो गिरांबार है। यहाँ पे वो तरस रहा है मुझ समेत कि हम किस तरह से अपने बलोच बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। हम किस तरह से ये जो पुरअमन जदोजहद करने वालों के ऊपर आप शेलिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, हम किस तरह से वहां जाएं और अपना सीना पहले सामने करें कि पहले यहां पे मारो। हम अपने बहन भाइयों का दिफा, बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, और डॉक्टर बन गए हैं तो क्या है, 23, 24, 25, 26, 28, 30 साल के हैं, ये बच्चे हैं। हम 65 साल के हो गए हैं, हम भी इन्हीं की तरह नौजवान थे, आज तक जदोजहद कर रहे हैं। और तुम बच्चों को मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम झूठे इल्ज़ाम लगाते हो कि ज़हन साजी कर रहा है। ज़हन साजी तो तुमने की है, ज़हन साजी तुम्हारी फौज ने की है। मुतालिया पाकिस्तान के ज़रिए रोज़ जो तुम टॉक शोज़ पे ला के अपने बिठाते हो चमचे पाकिस्तानी रियासत के, वो ज़हन साजी करते हैं पूरे पाकिस्तान की अवाम की थ्रू टेलीविज़न। तुम्हारे अखबारात झूठ बकते हैं, तुम्हारे अखबारात के इदारिये जो है वो इंतहाई घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं रियासत की तरफ से। ज़हन साजी तो वो कर रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अगर जैसी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके सामने वो लेके ज़रूर हाजिर हूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारा एक मैदान जंग है, ये मीडिया का मैदान जंग है जहां हम इनके झूठ को बेनकाब करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।